Dream big. Align your passion and purpose in life with a goal. If you focus on the goal, you will overcome all obstacles. If you focus on obstacles, you will never reach your goal. Work like hell. I mean, you just have to put in 80 to 100 hour weeks every week. If other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. And I never worry about what other people are thinking about you. Just if you know why you're doing what you're doing, that's good enough. Is that people should do what they believe is the right thing to do, and it's the riskiest thing to do. But if they believe in something, they should pursue it. Stress doesn't come from hard work. Stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over. Commitment to the promises you make to yourself and commitment to the promises you make to others. Both of these have to be in absolutely harmony. I have a story about following dreams, or maybe more accurately, it's a story about finding a path to make those dreams real. Sometimes it's important to wake up and stop dreaming. You have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. एक चीज़ लाइफ में नोटिस की है तुम लोगों ने, जब भी हम अपनी लाइफ में किसी भी आउटकम या रिजल्ट से अपनी एक्सपेक्टेशन को जोड़ लेते हैं और उसके लिए हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम सडनली देखते क्या है कि हमारी जो परफॉर्मेंस क्वालिटी है वो गिर गई है। फिर वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, एग्ज़ाम्स हो, कुछ भी हो। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम अपने रिजल्ट से अटैच होते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गिरती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो अंदर है वो प्रेशर बढ़ता है। एक्चुअली इसी को लेके भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक स्टेटमेंट दिया था जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा मोस्ट मिसअंडरस्टूड एडवाइस बन के रह गई है बहुत लोगों के बीच में। बहुत लोगों ने उस स्टेटमेंट को बहुत गलत ढंग से लिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था एक्शन विदाउट अटैचमेंट। लोगों ने इसका क्या अर्थ निकाला पता है? कि कर्म किए जा लेकिन फल की इच्छा ना कर। देखो बहुत बारीक सी लाइन जाती है इसके बीच में, बहुत बारीक सी। फल की इच्छा ना कर और एक होता है अनासक्ति, जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना होना, इमोशनली अटैच नहीं होना। ये लाइन है कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, ये मिसअंडरस्टूड लाइन है। क्योंकि जब तक आपको फल के बारे में पता नहीं होगा, जब तक पर्पस नहीं होगा लाइफ में, तब तक आप किसी भी चीज़ के लिए काम कर ही नहीं सकते। आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आपको पता है ना कि एंड में फल क्या मिलेगा, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको फल की इच्छा ना कर, बिल्कुल आप फल को दरकिनार कर देंगे और आपको यूपीएससी को क्रैक करके एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है, तो आप प्रिपरेशन किस हिसाब से करेंगे? क्योंकि फल को तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, पर्पस आपको पता ही नहीं। आप कोई भी बुक उठा के पढ़ने लगेंगे। या फिर आपका जो ध्येय है, लक्ष्य है कि आगे आपको बिजनेस करना है, पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में बिजनेस करना है, आपको एफएमसीजी में करना है, आपको ऑटोमोबाइल में करना है, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप सोचोगे कि हमारा पर्पस है ही नहीं, फल की इच्छा नहीं करते हैं, आप पता चला रिसर्च कहीं और कर रहे हैं, आईटी सेक्टर की कर रहे हैं, लेकिन आपको बिजनेस ऑटोमोबाइल पे करना है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि हमें जो हमारा पर्पस हो लाइफ का, उसके प्रति हमें आसक्त नहीं होना है, उससे इमोशनली अटैच नहीं होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको ध्यान ही नहीं देना है, फल की इच्छा ही नहीं करना है, बस कर्म किए जा। कर्म कर, फल का पता होना चाहिए पर्पस क्या है, लेकिन अनासक्ति होनी चाहिए। अनासक्ति मतलब कि रिजल्ट को लेके बहुत हाय तौबा नहीं होना चाहिए कि नहीं मिला ये तो फिर क्या पता। अब इसके पीछे का मैं तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल सीक्रेट बताता हूँ, और अगर इसको तुमने समझ लिया तो तुम ये समझ लेना, लाइफ में किसी भी चीज़ को पाने को जब तुम निकलोगे, तुम्हारी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 85% तक बढ़ जाएगी। एक्चुअली क्या है, जब भी हम अपने आप को किसी रिजल्ट से अटैच करते हैं बहुत ज़्यादा, तो 3 तरह की प्रॉब्लम खड़ी होती। नंबर 1 फियर, अगर मेरा ये गोल अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा। नंबर 2 एंजाइटी, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। और नंबर 3 ओवर थिंकिंग, कि अगर ये गोल अचीव नहीं हुआ तो क्या ऐसा तो नहीं कि मेरी लाइफ खत्म, इसके बाद मैं कुछ कर ही ना पाऊँ।
कुछ करने लायक बचूं ही ना, इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग करना। और जब व्यक्ति एंजाइटी में जाता है, फियर उसके अंदर डेवलप होता है, तो याद रखना जब व्यक्ति को एंजाइटी होती है तो हमारा जो ब्रेन है उसका फोकस बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब व्यक्ति का ध्यान बिल्कुल भी प्रोसेस में नहीं रहता, उस प्रोसेस में जो आपको एक सक्सेसफुल रिजल्ट दे सकती है। इसीलिए अक्सर देखना जितने भी एथलीट्स हैं और परफॉर्मर्स हैं, इनका सबसे पहला लक्ष्य ये होता है कि हमें अपना पूरा फोकस परफॉर्मेंस में रखना है, ना कि रिजल्ट में। आज के डेट में आप देखो हमारी भारतीय टीम है, इंडियन टीम है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों कर रही है? क्योंकि उन लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि हर हाल में जीतेंगे, हम तो मजा चखा देंगे कॉम्पिटिटर्स को, ऐसा कुछ नहीं बोलते। जबकि आपको दूसरी टीम से, जैसे पाकिस्तान वगैरह है, आपको फालतू के कमेंट सुनने को मिलते होंगे। अभी फाइनल तक ना वो पहुंचे हैं, जब आएंगे तो देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमारी टीम जो है ये क्या कर रही है, ये टोटल प्रोसेस में फोकस कर रही है, रिजल्ट अपने आप आएंगे। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे क्या है पता है? कि भगवान श्री कृष्ण ने ये जो एडवाइस दी थी अर्जुन को, ये बीच बैटलफील्ड में दी थी, क्योंकि उसकी हालत भी सेम ऐसी ही थी जो आज हम सब की है। ये भी एक कुरुक्षेत्र है, ये हम लोग की बैटलफील्ड है, हम लोग की लाइफ का बैटलफील्ड है। अर्जुन के साथ भी यही था, जब वो बैटलफील्ड में था वो ब्रेक डाउन हो गया था, उसके हाथ पांव कांपने लगे रहे, उसने धनुष बाण छोड़ दिए थे, उसको ये लग रहा था कि आखिर मैं इनको मारूंगा, मेरी फैमिली मारी जाएगी, क्योंकि सामने भी जो थे वो फैमिली मेंबर्स ही थे। उसके मन में भय बैठ रहा था कि अगर इनको मार के मैं राज्य को अपनाऊंगा भी तो मैं राज्य क्यों करूं, ऐसा राज्य प्राप्त करके क्या करूंगा मैं। उसकी ओवर थिंकिंग बता रही थी कि इतिहास में जब लोग मुझे याद रखेंगे तो किस तरह से याद रखेंगे कि मैंने अपनों का खून बहाया, वो भी इस राज्य के कारण। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे यही एडवाइस दी थी कि देखो पर्पस क्या है, पर्पस बताए थे, फल बताए थे कि फल क्या है। अगर फल नहीं होगा तो आप प्रोसेस कभी भी फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी प्रोसेस आप करोगे वो कोई ना कोई फल के लिए होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया था कि जो फल है मतलब वो क्या है, धर्म स्थापना। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में है, हमें धर्म की स्थापना करनी है। हमें इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि सामने कौन लोग हैं, जो भी है वो अधर्म की तरफ खड़े हैं। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इतिहास में लोग हमें कैसे याद रखेंगे। अगर हम धर्म की तरफ हैं, सोचने समझने वाले, अपने अपने हिसाब से जो भी चीज़ है उसको सोचेंगे, अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, लेकिन तुम्हें धर्म की तरफ कार्य करना है। तुम्हें अभी आज जो तुम्हारा एक्शन का टाइम है, आज जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल 100% होनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका माइंडसेट चेंज किया, उसे यही एडवाइस दी थी कि रिजल्ट में आसक्ति मत बढ़ाओ, अनासक्त होकर काम करो, क्योंकि रिजल्ट में तुम्हारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। जो रिजल्ट होता है इसमें कई तरह के फैक्टर्स काम करते हो, आसपास के लोग, एनवायरमेंट, टाइमिंग, लक, ये सब चीज़ें। लेकिन ये जो एक्शन होता है ना, ये टोटल तुम्हारे कंट्रोल में होते हैं। तुम्हें पता होता है कि ये एक्शन मैं कैसे लूँगा, मुझे कब लेना है, मुझे हार्ड वर्क कैसे करना है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में। तो जो तुम्हारे हाथ में है वो काम तुम करो और आसक्ति मत बढ़ाओ। वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना। आसक्ति मतलब इमोशनल अटैचमेंट, अनासक्ति मतलब रिजल्ट, फल पता है मुझे, फल की इच्छा से ही प्रोसेस की जा रही है, लेकिन फल से मैं इमोशनली अटैच नहीं हूँ। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मेरा पूरा ध्यान प्रोसेस में रहेगा। इसलिए याद रखना, जितने भी वॉरियर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, इनका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला फिक्स रहता है कि गोल बिल्कुल क्लियर होना है, एफर्ट मुझे फुल देने हैं और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कंट्रोल्ड होनी चाहिए। क्योंकि याद रखना, जितने भी वॉरियर्स होते हैं ये अपना समय वरी होने में नहीं वेस्ट करते हैं, ये अपना पूरा फोकस एक्शन पर लगाते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो एडवाइस दी थी, ये कोई एस्केपिज्म नहीं था, ये बल्कि एक मेंटल डिसिप्लिन है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। आज के डेट में इतने सारे लोग जो फेल हो रहे हैं, ये एफर्ट के कारण नहीं हो रहे हैं, ये बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं ओवर थिंकिंग के कारण। एक चीज़ याद रखना, जितने भी ये लीडर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल भी रिजल्ट को चेज नहीं करते। आम लोगों का काम होता है किसी भी रिजल्ट को चेज करना कि मुझे ये चाहिए, ये कैसे मिलेगा, नहीं मिला तो क्या हुआ। जितने भी लीडर्स होते हैं ये प्रोसेस को मास्टर करते हैं। इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि एक्शन लो, अटैचमेंट को छोड़ो, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। और याद रखना, अपनी लाइफ में कभी भी रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा आसक्त मत होना, लेकिन पर्पस पता होना चाहिए, फल जो है पता होना चाहिए कि फल क्या मिल रहा है, और बस प्रोसेस को मास्टर करें। देखना सक्सेस अपने आप आपके पास आएगी। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है? आप किस डर को, किस फियर को ओवरकम करना चाहते हो, मुझे कमेंट करके बताओ। और मैं फिर मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।